ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञानाद कैवल्यम। केवल ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का भाव समझें। किससे मुक्ति? वासना से। किससे मुक्ति? कामनाओं से, वासनाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, इनसे मुक्ति। ऋते ज्ञाना न मुक्ति। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इनसे मुक्त नहीं होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तत्विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तु दर्शिनः। समित पाणी, हाथ में कुछ उपहार लेकर गुरु की शरण में जाओ, लंबी दंडवत करो, अपना सेवा भाव प्रकट करो, विनम्र भाव से अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। तद विज्ञानार्थम, वेद भी कहता है, मुंडको उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। उस तत्व के ज्ञान के लिए, उस ज्ञान की उपलब्धि, उस परमात्मा प्रभु की ज्ञानोपलब्धि के लिए गुरुमेवः अभिगच्छेत्, गुरु के पास जाओ। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी, हाथ में कुछ उपहार लेकर जाओ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कैसे गुरु के पास जाओ? जो श्रोत्रिय हैं। श्रोत्रिय छंदो अधीते, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, सबका सार निचोड़ कर वो आपको बताएंगे। ब्रह्मनिष्ठम, वो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हैं। जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है वही आपको ब्रह्मनिष्ठा दे सकता है, वही आपको ब्रह्मनिष्ठ बना सकता है। जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है वही आपको ब्रह्मनिष्ठ बना सकता है। ऐसे गुरु के पास जाकर के और महत सेवाम, उनकी महान सेवा करो, तन से, मन से, धन से। क्या करो? आज्ञा का पालन करो। आज्ञा समन सुसायव सेवा। महापुरुषों की आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है दुनिया में। महत सेवाम, ये महान सेवा होगी। द्वारम एकम आहु विमुक्ते, ये मुक्ति का द्वार है। वह गुरु जिनकी सेवा करने जा रहे हैं वो यदि कहें आपको बीड़ी छोड़ दो तो छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो तो छोड़ दो, वासनाओं में जीना छोड़ने के लिए कहें तो छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, एक एक करके सबका त्याग कर दो। तत्सेवा परो अज्ञोपि मुक्तो भवति ही। जो उनकी वाणी का अनुमोदन करता है, वाणी का सेवन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो अज्ञानी पुरुष भी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है शब्दों का, मुक्तो भवति, वह भी मुक्त होता है संसार से। यह महापुरुषों की वाणी का चमत्कार है। वह भी मुक्त हो जाता है। मुक्तिर न संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। मुक्ति में कोई संदेह नहीं है यदि आपने अपने आचरण से गुरु को संतुष्ट कर लिया। अपनी सेवा से आज्ञापरायण होकर के आपने गुरु को संतुष्ट कर लिया तो मुक्तिर न संदेहो भवति। मुक्ति का कोई संदेह नहीं है। आप संसार से मुक्त हो सकते हैं, वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। दुर्लभा सहजावस्था सतगुरु करणाम बिना। मंडू के उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सतगुरु की करुणामयी दृष्टि जब तक नहीं होती तब तक ब्रह्मात्मैक्य भाव की उपलब्धि नहीं होती, तब तक ब्रह्मनिष्ठा नहीं बनती, तब तक तत्वनिष्ठा बनती नहीं है, तब तक तत्वनिष्ठा बनती नहीं। दुर्लभा सहजा अवस्था सतगुरु करुणाम बिना। इसलिए थोड़ी सी बात हम आपको कहेंगे, वो और ध्यान में ले लीजिए
यथा जाते अंधस्य रूप ज्ञानम न जा विद्यते, जैसे कोई जन्म से ही अंधा हो उसको कभी जिंदगी में रूप का ज्ञान नहीं हो सकता जब तक उसे दृष्टि नहीं मिलती। तो इसी प्रकार से गुरु उपदेशेन बिना कल्पकोटिभिः तत्व ज्ञानम न जायते, जब तक गुरु के उपदेश का आप पर असर नहीं पड़ता, जब तक आपको सतगुरु का सदुपदेश नहीं मिलता, तब तक आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कल्प कोटिभिः जायते, चाहे कल्पों तक जन्मते मरते रहिए, करोड़ों जन्मों तक मरते रहिए, लेकिन तब तक उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु शरणागति और गुरु शरणागति स्वीकार करके उनकी बड़े प्रेम से सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी शरण में रहना और आज्ञा का सेवन करने से ही मुक्ति होती है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन के विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम।